के ज़हन में कुछ सवाल हो, अपने को बीमारी हो, वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका इलाज। किसी भाई का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। ये एक भाई ने सवाल पूछा है, नमाज में दिल लगाने का कोई इलाज बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शैतान है, उसका नाम है खिंज़ब। जब हम नमाज शुरू करते हैं तो वो आ जाता है और वो उसमें से अपना हिस्सा उचकना चाहता है। वो क्या करता है, वो हमारे जहन को, हमारी सोच को जो हम कर रहे होते हैं उससे हटाना चाहता है। उस खिंज़ब से हम कैसे बच सकते हैं? उस खिंज़ब से कैसे बचा जा सकता है? मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम सिर्फ दो काम करें, सिर्फ दो काम, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो कौन है? वो शैतान है, वो शैतान है। इल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी, तलबीसे इब्लीस। आप उस किताब में फरमाते हैं, ये जो शैतान है वो सिर्फ हमें गाफिल करना चाहता है। उसके पास जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो गफलत का है। वो हमें गाफिल करना चाहता है। और नमाज में भी क्या करना चाहता है कि वो हमें नमाज से गाफिल करना चाहता है। मैं साइंटिफिकली आपको एक बात बताता हूँ। साइंस कहती है जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग करोगे वो तुम्हें वही प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इसको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो जो हदीस है बुखारी की पहली, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार किस पे है? जो आपकी नीयत है मेरे मोहतरम भाई, आपको वही मिलना है। अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो, नमाज किस लिए पढ़ रहे हो? हम नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था, जब नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे तुम अपने रब को, अगर ये कैफियत नहीं होती तो ये कैफियत तो रखो, मेरा रब मुझे देख रहा है। जिस इंसान को ये पता हो कि वो अपने रब को देख रहा है, भला उसका ध्यान कहीं और जा सकता है? जब हम नमाज के लिए आते हैं ना, तो शैतान वहीं से हमारे अंदर वो सारे चक्कर चलाना शुरू कर देता है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ जब नमाज के लिए आ रहे हो तो अपने आप को मुखातिब करके कहो कि मैं किस ज़ात के सामने जाने लगा हूँ, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अपने रब को। तो मैंने आज नमाज ऐसे पढ़नी है जैसे मैं अपने रब को। मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरा दर्जा है कि अगर ये कैफियत नहीं होती तो क्या कैफियत होनी चाहिए कि मेरा रब तो मुझे देख रहा है ना। इन दो कैफियत के होते हुए क्या किसी तीसरी कैफियत की ज़रूरत थी? शैतान गाफिल करना चाहता है, वो आपकी नमाज में से हिस्सा उचकना चाहता है। अगर आपने दे दिया तो बताओ कामयाब कौन हुआ? तो नमाज क्या थी? जब मौज़िन कहते हैं ना, हय्य अलल फलाह, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हय्य अलल फलाह? कम टू द सक्सेस, कि आओ कामयाबी की तरफ। तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? कामयाबी के लिए। तो बताओ शैतान कामयाब होने देगा? उसने तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाई, अज़मत की कसम खाई, जलाल की कसम खाई, किबरियाई की कसम खाई कि मैं तेरे इस आदम को गुमराह करूँगा। उसका तो काम है, क्योंकि रब ने फरमाया इन्ना शैतान अदुव्वुम मुबीन। तो उसने तो करना ही करना है। हमने उससे क्या करना था?
बचना था। लेकिन सच बताओ, क्या हमारी नीयत बचने वाली उस वक्त होती है? तो मिलना तो आपको वही है जिसकी आप कोशिश करते हो। वो क्या है ना कुरान में, लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, बेशक हर इंसान के लिए वही है जिसकी वो सही करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। अगर नीयत ये होगी कि मैंने इससे बचना है, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हम उस वक्त तक किसी की हालत नहीं बदलते जब तक उसको ख़ुद अपनी हालत के बदलने का एहसास नहीं होता। तो जो अपनी नमाज़ों में दिल लगाना चाहते, जब वो इसका अहतमाम करेंगे तो ज़रूर दिल लगा लेंगे।